मुंबई इंडियंस की पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर, प्लानिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि हेड कोच मार्क बाउचर और नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए बैठते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया जाता है रोहित शर्मा से कप्तानी लिए जाने और हार्दिक पांड्या को कप्तानी दिए जाने को लेकर, और उस चीज के ऊपर मार्क बाउचर और हार्दिक पांड्या को कोने से इशारा होता है और वो दोनों इस सवाल के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं, गर्दन नीचे कर लेते हैं और फिर अगले सवाल की तरफ बातें बढ़ जाती है। ये जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं ना, ये कोई मनगढ़ंत सिनेरियो नहीं है, बल्कि कल की तारीख में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुंबई इंडियंस की, उसी के दौरान हुए एक वाक्य की मैं आपको ये पूरी बात बता रहा हूं। और ये वाक्य ये बताने के लिए काफी है कि चीजें सही नहीं हैं और रोहित शर्मा की कप्तानी जाना वैसे भी मुंबई इंडियंस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। ऋतिका सचदे के कुछ पोस्ट आपको याद ही होंगे, चाहे वो चेन्नई के सपोर्ट करने को लेकर हो या फिर वो मार्क बाउचर का जो एक पॉडकास्ट काफी वायरल हुआ था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमको मूव करने की जरूरत है और रोहित शर्मा हमको वो सफलता नहीं दिला पा रहे थे जिसकी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जिसके ऊपर ऋतिका सचदे ने कहा था कि भाई कुछ ज्यादा ही गलत बातें सोची जा रही हैं। ये सब बातें कहीं ना कहीं इशारा ये तो कर रही हैं कि यार गलत तो हुआ है। देखिए, रोहित शर्मा जिस तरह का खिलाड़ी है ना, वो सामने आकर कभी नहीं कहेगा कि मेरे साथ गलत हुआ। उसका ऐसा है, ठीक है, जो है समझ में आता है, अपने को क्या है, अपने को तो खेलने का है, अपन खेलेंगे चाहे कोई कप्तान हो। रोहित शर्मा उस तरह का खिलाड़ी है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रोहित शर्मा अपनी तरफ से पूरा का पूरा योगदान देगा, पूरा का पूरा इनपुट देगा, जिस तरीके से हेल्प मांगी जाएगी हेल्प करेगा, ये बात तय है। बट बॉटम लाइन यही आ जाती है, जो हम लोग बात करते हैं ना, एक एथिक्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, ब्रो कोड की बात करते हैं। क्या ये सब सही हुआ है? हार्दिक पांड्या ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मेरा पूरा करियर आगे बढ़ा है, मुंबई इंडियंस के अंदर ही मैंने सब कुछ सीखा है और रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन है और अपनी कप्तानी में उन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है, मुझे जब भी कभी उनकी जरूरत पड़ेगी वो मेरे लिए खड़े रहेंगे। ये सब बातें हार्दिक पांड्या ने कही, समझ में भी आती है, अच्छी बात है। बट स्टिल द पॉइंट रिमेन्स, आप जिसकी छत्र छाया में बड़े हुए हो, उस तरीके से क्या यह तरीका होता है कप्तानी लिए जाने का? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कप्तानी कोई नहीं लेता। महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलते हुए ही विराट कोहली को तैयार किया गया था अगला कप्तान बनाने के लिए, लेकिन वहां पर कभी कोई आपने इस तरह की कंट्रोवर्सी देखी? नहीं। वहां कंट्रोवर्सी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि ट्रांजिशन का एक तरीका होता है। ट्रांजिशन का एक तरीका होता है, जिस तरीके से आप चीजों को सामने वाले को सौंपते हो, उसे तैयार करते हो। और यहां जो हुआ है ना, यहां अहम की लड़ाई ज्यादा देखने के लिए मिली। यहां ऐसा लग रहा था कि नहीं, कप्तान तो मैं ही बनूंगा। हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस में खेलने के लिए 2022 में पहुंचा था मेगा नीलामी के दौरान, और हार्दिक पांड्या को तब मुंबई ने रिटेन नहीं किया था, तब इस तरह की बातें चल रही थी क्योंकि उस समय हार्दिक पांड्या उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, इंजरी से वो जूझ ही रहे थे। तब इस तरह की बातें चल रही थी कि अब मुंबई ने फैसला कर लिया है कि हार्दिक पांड्या को लेट गो किया जाए। उसके बाद हार्दिक गुजरात के कप्तान बनते हैं, उनको पहला टाइटल जिताते हैं, दूसरी बार में भी फाइनल में पहुंचाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर हार्दिक ने अपने मेटल को प्रूव किया कि भाई अपन तो खिलाड़ी है और कप्तान मटेरियल भी अपन है। उसी के बाद में उनको इंडिया की कप्तानी सौंपी गई थी और फिर जब मुंबई ने इनसे कांटेक्ट किया कि भैया आप हमारी टीम में वापस आ जाइए अगर आपको आना है तो, तब वहां पर जो पैसों की डील हुई वो अलग, उसके अलावा ये कप्तानी वाला जो पूरा फियास्को उसमें जोड़ा गया ना, उसी ने कहीं ना कहीं चीजें खराब कर दी। क्योंकि ये बात रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आई थी कि ये शर्त हार्दिक की तरफ से रखी गई थी कि अगर मुझे मुंबई में वापस आप चाहते हैं तो मैं एज अ कप्तान वापसी करूंगा। ये हो गई हार्दिक की तरफ से बात। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की साइड की। देखिए, जब कोई आपकी टीम का खिलाड़ी, जब कोई आपकी टीम का कप्तान, कप्तान तो कोई कह ही नहीं सकता, खैर कोई मतलब अलग ही चीज हो गई, जब आपकी टीम का कप्तान आपको 5 बार की आईपीएल ट्रॉफी जिताता है, आपके पूरे मुंबई इंडियंस के ब्रांड को खड़ा करता है, तब उसके साथ इस तरह का रवैया करने का आपको प्रोफेशनली भी कोई हक नहीं है। क्योंकि खेल एथिक्स से ऊपर नहीं हो सकता, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता, और उससे भी ऊपर अगर हम बात करें पांड्या और रोहित की, तो जिस तरह से रोहित का व्यवहार है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी हार्दिक को एक भाई से कम ट्रीट किया होगा। और उसके बाद में आप एक कप्तान के साथ में ऐसा व्यवहार करते हो, इससे होता कुछ नहीं है।
इससे होता यह है कि टीम में ना खेमे बन जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। कोई खिलाड़ी ये नहीं सोच पाता कि हम सिक्योर हैं। जब कप्तानी सिक्योर नहीं है तो फिर खिलाड़ी खुद को क्या सिक्योर माने? इस तरह की चीजें होने लगती हैं, और जब इस तरह की चीजें हावी होना शुरू होती है ना, तब वो कम होने का नाम नहीं लेती। और अगर वो कम नहीं हो रही हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी टीम कभी भी टीम के तौर पर नहीं खेल पाएगी। अब अगर जो ये मेरी फीलिंग थी, जो मेरी भावना थी, इसको अगर गलत सिद्ध करना है तो ये ऑब्वियस सी बात है, रोहित शर्मा की इस टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हार्दिक पांड्या को अपनी टीम के साथ साथ खुद भी पहले से और बेहतर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तभी मुझ जैसे न जाने कितने फैंस हैं उनके मुंह बंद होंगे। नहीं तो मुंबई इंडियंस ने अपने फैंस का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट तोड़ा है, और ये वाकई में लोगों को चुभा है। मेरे सुनी फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।